दोस्तों, भाजपा नेताओं के खासकर जो बड़े बड़ बोले हैं और अपने नंबर मोदी शाह के सामने बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, उलझुलू, उनकी बड़ी शामत आने वाली है। क्योंकि नंबर तो नहीं बढ़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक बात जरूर पहुंच गई। और क्यों ना पहुंचे, इस देश की सबसे बड़ी कोर्ट पर सवालिया निशान लगाना या ऐसी टिप्पणी करना जिससे अवमानना हो, तो एक्शन तो होगा ही और होना भी चाहिए। दोस्तों, जब सत्ता को ये लगने लग जाए कि बाकी सब उनके हाथ की कठपुतलियां हैं या खिलौने हैं, तो ऐसे में न्यायपालिका को यह गलतफहमी दूर करनी ही पड़ती है। तभी तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के होने वाले सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सीजेआई पर हुई टिप्पणियों को लेकर खासे नाराज हैं और ये नाराजगी वो इशारों इशारों में बता भी रहे हैं। आज हफ्ते का दोस्तों पहला दिन यानी सोमवार, सबके निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थी, क्योंकि हफ्ते के आखिर में सैटरडे संडे जिस तरह की बयानबाजियां सुप्रीम कोर्ट को लेकर हुई, वो हर लिहाज से आपत्तिजनक भी थी, परेशान करने वाली भी थी और अपने दौर में एक बड़ा अलग तरह का मामला था। जब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के लिए तक कह दिया कि देश में गृह युद्ध फैला रहा है, सुप्रीम कोर्ट धार्मिक युद्ध फैला रहा है, सीजेआई का नाम लेकर कह दिया कि इसके अलावा जगदीप धनखड़ ने भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह बिहेव कर रहा है, विधायिका के काम में हस्तक्षेप कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मामले में देश में तो जो सियासत हुई सो हुई। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज और होने वाले सीजेआई जो हैं, जस्टिस गवाई, आज दो अलग अलग मामलों में सुनवाई कर रहे थे। लेकिन इस सुनवाई में जस्टिस गवाई ने केंद्र की सरकार को इशारों ही इशारों में न केवल आड़े हाथों ले लिया, बल्कि इशारों इशारों में जगदीप धनखड़ को भी आड़े हाथों लिया। लाइव लॉ की खबर बताती है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट हियर्स PIL filed against Netflix, Amazon, Old Balaji Extra assessing distribution of obese material through the platforms। मतलब ऐसा बहुत सा मटेरियल इन प्लेटफॉर्म्स में दिखाया जाता है जो एडल्ट कंटेंट है और उस कंटेंट को रोकने के लिए कोई पॉलिसी बनाए। केंद्र सरकार के लिए कहा गया। इसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में कोई शख्स लेकर गया, तो एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने अपनी दलील रखी। अब इस पूरे के पूरे मसले पर तो जो बेंच में बैठे हुए थे जस्टिस BR गवाई थे, जो कि सीजेआई होने वाले हैं अगले, और इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एक और जज थे बेंच में, विष्णु शंकर। तो जो वकील थे मामले के, उसको लेकर कहा कि इस तरह का कंटेंट OTT में अवेलेबल है और वकील ने कहा कि यह बहुत सीरियस है, आप इसमें कोई एक्शन लीजिए। तो इसका जवाब बड़ा दिलचस्प था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के होने वाले सीजेआई जस्टिस गवाई कहते हैं कि लेकिन ये तो पॉलिसी मैटर है, ये देखना सरकार का काम है। आप चाहते हैं कि कोर्ट इसमें दखल दे, हम कैसे करें? हमारी तो आलोचना हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका और कार्यपालिका की आधिकारिक क्षेत्र में दखल दे रहा है। बड़ा दिलचस्प है दोस्तों कि जस्टिस गवाई ने किसी सरकार का नाम नहीं लिया, किसी नेता का नाम नहीं लिया, वाइस प्रेसिडेंट का भी नाम नहीं लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के होने वाले सीजेआई ये कह रहे हैं कि आप हमसे कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को आदेश दें कि इस तरह के मामलों में आप कोई कानून बनाए या कोई निर्देश दें। हम केंद्र सरकार को कैसे निर्देश दें, क्योंकि कानून बनाना केंद्र सरकार का काम है और हम पर तो पहले से ही आरोप है कि हम विधायिका के कामकाज में दखल दे रहे हैं और विधायिका के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट था दोस्तों, और जाहिर तौर पर जब जस्टिस गवाई ने ये बात बोली तो कुछ सेकंड के लिए कोर्ट में सन्नाटा पसर गया होगा। लेकिन बाद में इस पूरे के पूरे मसले पर जस्टिस गवाई ने टेक ओवर कर लिया और याचिकाकर्ता से कहा कि आप याचिका की दूसरी जो कॉपी है वो दूसरे पक्ष को दे दीजिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख भी दे दी। इस खबर में लिखा हुआ है जस्टिस गवाई स्माइल्स। ये बोलने के बाद जस्टिस गवाई मुस्कुराते हैं और अगले हफ्ते के लिए ये मैटर लिस्ट कर दिया गया और बोला वी विल डिसमिस इट ऑन द नेक्स्ट डेट आफ्टर हियरिंग। अब अगली हियरिंग के बाद हम इसको देखेंगे। वकील ने भी बोला कि बी एबल टू सेटिस्फाई, उन्होंने बोला कि हम आपको जरूर सेटिस्फाई करेंगे। और उसके बाद जस्टिस गवाई फिर बोले ये नीतिगत क्षेत्र में है, नियम बनाना संघ का काम है, यूनियन मतलब संघ। बाद में मजाक में जस्टिस गवाई ने कहा कि क्योंकि आप विष्णु और शंकर दोनों हैं, इसलिए आप अपनी तीसरी आंख से निपट सकते हैं। मतलब जो वकील पर मजाक कर रहे थे कि आप खुद ही इस मामले में निपट लें, लेकिन यहां पर फिर मजाकिया अंदाज में जस्टिस गवाई कहते हैं कि दोस्तों एक नीतिगत क्षेत्र है और इस पूरे के पूरे मसले को जो बेसिकली काम है वो यूनियन का काम है, सरकार का काम है। बात भी ठीक है, अगर खुलेआम OTT में न्यूडिटी आ रही है या एडल्ट कंटेंट आ रहा है तो फिर ये सरकार का काम है, ना कि वो इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगाए। लेकिन देखिए,
अपनी एक तरह से आपत्ति दर्ज कराना कह लीजिए या लगातार सुप्रीम कोर्ट पर जो हमले हो रहे हैं उसका जवाब देना कह लीजिए। जस्टिस गवई ने अपनी बात भी रख दी और जो पिटिशनर है उसको भी मायूस नहीं किया। उनसे कहा कि हम अगली तारीख में आपकी बात सुनेंगे। अगली तारीख भी दे दी गई उनको। और दोस्तों तब हो रहा है ये सब कुछ जब आज ही एक ऐसे मामले में जस्टिस गवई ने बिल्कुल ऐसी टिप्पणी की। दोस्तों आज पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद वाला मामला है, उसको लेकर भी सुनवाई हुई कोर्ट में और विष्णु जैन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि जैसा कि यह है हम पर संसदीय और कार्यकारी कार्यों का अतिक्रमण करने का आरोप है। इस सुनवाई के दौरान भी जस्टिस गवई ने आज कहा कि आप चाहते हैं कि हम केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्देश दें। और इस पर जब वकील ने कहा कि आप तत्काल वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात करवाइए, तो जस्टिस गवई ने कहा आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें। वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं। सब जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार फैसला दिया था और इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने बयान देना शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट के लिए कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरफ बिहेव कर रही है और वो मतलब संसद से ऊपर अपने आप को मान रही है। अगर कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगी तो फिर संसद क्या करेगी? दो अलग अलग मामले, एक पश्चिम बंगाल का मामला और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का मामला, दोनों मामले आज किसमें सुने गए? जस्टिस गवई की बेंच में सुने गए। और जस्टिस गवई ने दोनों ही मामलों में न केवल एक कमेंट करके बता दिया कि देखिए जो कुछ भी हो रहा है देश में उस पर सुप्रीम कोर्ट की भी बराबर नजर बनाए हुए है, सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। साथ में दोस्तों जस्टिस गवई ने इसके जरिए यह भी बता दिया है कि हर दिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिकाएं आती हैं जिसमें कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट के पास गुहार लगा के आता है कि आप सरकार को आदेश दीजिए, आप सरकार से कहिए कानून बनाएं, आप सरकार से कहिए कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाएं। और सुप्रीम कोर्ट तो किसी के पास नहीं गया कि आप पश्चिम बंगाल को लेकर कोई याचिका डालिए या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर के कोई याचिका डालिए। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो वो टेक तो अमित शाह को लेना है या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर अगर कोई कानून बनाना है तो वो टेक भारत सरकार को लेना है। लेकिन बावजूद इसके लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करते हैं क्योंकि ये एक विकल्प है हम सब नागरिकों के लिए। हम सब यहाँ जा सकते हैं और न्याय की गुहार लगा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनता भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यही काम है अपने एक दिन में इन दो आपत्तियों को लेकर या फिर कह लीजिए कि अपने इन एक दिन में दो कमेंट के जरिए जस्टिस गवई ने साफ कर दिया कि ऐसे अनगिनत मामले रोज सुप्रीम कोर्ट देखता है और इसकी वजह से देश में एक न्याय व्यवस्था चल रही है और इसी की वजह से लोगों को भरोसा है कि हो सकता है कि किसी सरकार बहुमत में आ जाए किसी की और बहुमत के आधार पर संसद में कोई फैसला हो जाए। लेकिन अगर हमें आपत्ति होगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है और अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को दिया है। अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करेगा। दिलचस्प ये है दोस्तों कि हफ्ते का पहला दिन सोमवार, इस दिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना आज छुट्टी पर थे। क्यों छुट्टी पर थे इसकी जानकारी तो देखिए किसी को नहीं हो सकती, लेकिन जस्टिस गवई ने जिस तरह के आज कमेंट पास किए हैं अलग अलग मामलों पर, बार बार सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने वालों पर, यह उनके लिए एक बड़ी सीख है, सबक है या फिर सरकार के लिए चेतावनी दी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।